कि 15 साल बाद ये जनगणना हो रही है, तो पॉपुलेशन का जो एक्चुअल डेटा है वो हम लोग के सामने आएगा। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन अलर्ट, गुरारू में जनगणना 2027 को लेकर प्रशिक्षण शुरू। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। चुनाव से पहले क्षेत्र की सटीक जानकारी जुटाने और आंकड़ों को अपडेट करने के उद्देश्य से जनगणना 2027 एवं जातीय जनगणना की तैयारी तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में गया जिला के गुरारू प्रखंड स्थित सर्वोदय विद्या मंदिर के सभागार में 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के गुरारू प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए बीएलओ और शिक्षकों को जनगणना के से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रशासन का मानना है कि सटीक जनगणना से ही पंचायत स्तर पर योजनाओं और विकास कार्यों को सही दिशा में मिल सकेगी। 15 साल बाद बिहार में फिर से जातीय जनगणना कराई जा रही है। इससे पहले वर्ष 2011 में जातीय जनगणना हुई थी। जनगणना कार्य को सफल बनाने के लिए कुल 307 शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में लगाया गया है। ये सभी शिक्षक घर घर जाकर लोगों की जानकारी एकत्र करेंगे और जनसंख्या से जुड़ा पूरा विवरण दर्ज करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जनगणना का कार्य 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। पहला चरण 2 मई से 31 मई तक। इस चरण में मकानों की गणना और भौतिक सत्यापन किया जाएगा। दूसरा चरण 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक। इन चरण में लोगों की यानी जनसंख्या की गणना की जाएगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी चंदन कुमार की देखरेख में संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना की प्रक्रिया, फॉर्म भरने के तरीके, सर्वे के नियम और डेटा संग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से दी जा रही है। इस मौके पर गौतम कुमार सिंह शिक्षक, किशन कुमार राजा सहित कई शिक्षक और कर्मी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि पंचायत चुनाव से पहले जनगणना का कार्य संपन्न और सटीक तरीके से पूरा करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पदाधिकारियों से लेकर कर्मचारी और शिक्षक तक सभी ने पूरी तैयारी कर ली है और जनगणना को कार्य को सफल बनाने में कमर कस ली है। देखिए क्या कर रहे हैं अधिकारी। मैं चंदन कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गुरारू प्रखंड के जितने भी प्रगणक हैं और जितने भी सुपरवाइजर हैं, उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम सर्वोदय विद्यालय में निर्धारित किया गया है। ये सुबह 8 बजे से शुरू है। इनको 2 पालियों में बांटा गया है और इसमें 3 दिनों तक जिनको जो समस्या है जनगणना से संबंधित वो क्वेश्चन रेज करेंगे और जिनको जो डाउट है वो यहाँ मास्टर ट्रेनर उनको क्लेरिफाई करेंगे। और ये जो प्रथम चरण है 2 मई से लेकर 31 मई तक चलेगा। और यहाँ टोटल जो राजस्व ग्राम है 81 है, सुपरवाइजर 41 है और इनको 266 प्रगणक में बांटा गया है। उम्मीद है कि ये लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम का अच्छे से उपयोग करके फील्ड में अच्छे काम करेंगे ताकि ये एक अच्छा जनगणना का रिजल्ट हम लोग के समक्ष रहेगा, जो कि सरकार को बहुत सारी योजनाओं को निर्धारित करने में मदद करेगी। नए लोग को जोड़ा जाएगा। हाँ, इसमें जो भी है, जैसे पिछले बार 2011 में जनगणना हुआ था, तो ऑब्वियस है कि 15 साल बाद ये जनगणना हो रही है, तो पॉपुलेशन का जो एक्चुअल डेटा है वो हम लोग के सामने आएगा और उनका जो क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है वो भी हम लोग के समक्ष में आएगा और उससे सरकार को एक नीति निर्धारण का मापदंड करने में एक अच्छा पहल होगा। क्या क्या प्रूफ देना होगा इसमें? प्रूफ के तौर पे कुछ नहीं देना है। जैसे जो भी सदस्य हैं उनका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है और जितने सदस्य हैं उनका वहाँ एंट्री करना है। और जो भी जाति समुदाय से है, ये जातीय जनगणना के साथ साथ एक जनगणना भी है, तो इसमें जातीय जनगणना भी साथ साथ हो रहा है, तो ये मायने रख रहा है ये जनगणना। तो प्रूफ क्या लगेगा? तो प्रूफ नहीं, वो तो माता पिता के बेसिस पे ही उनका ये हो जाएगा। प्रगणक को तो जानकारी है कि वो किनके बच्चे हैं या किनका फैमिली मेंबर है, वो उनका डिटेलिंग वो मिलेगा उनको। हाउस टू हाउस इसकी गणना करना है। हाँ, उम्र तो वो देना होगा, क्योंकि तभी तो हम लोग की सेक्स रेशियो निकलेगा। बाकी जो हेल्थ का सर्वे वो भी फर्दर जो होता है, इसी डेटा से हम लोग तो फिर जो नीति निर्धारण होता है वो किया जाएगा।